हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता अपने चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वीडियो आज का किस बारे में होने वाला है, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, जो कि इट इज़ वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स इन योर सेमेस्टर 1 बीएड फ्रॉम डीडीयू में सेमेस्टर सिस्टम इम्प्लीमेंट हो चुका है और इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको ऑल अबाउट बीएड के नाम से प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उसमें सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब तक मैं अपने चैनल पे 4 कंपलसरी सब्जेक्ट और 1 इलेक्टिव सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 के मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैल्यू एंड पीस एजुकेशन सब्जेक्ट की, कि ये सब्जेक्ट आपको कैसे पढ़ना है, कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन से फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और इस सिलेबस का कंटेंट क्या है। तो इस बारे में इस वीडियो है पूरा, और प्लीज़ कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो तो मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, जिससे कि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए बिना कुछ देर के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वैल्यू एंड पीस एजुकेशन है। अब इसका कोर्स ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं, क्योंकि एज अ प्यूपिल टीचर आपको ये सब्जेक्ट फ्यूचर में कभी आपको पढ़ाना भी पड़ सकता है, तो इसलिए आप इस सब्जेक्ट को समझिए कि इसकी ज़रूरत क्या है। मॉरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, पीस एजुकेशन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एज अ टीचर इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोर्स ऑब्जेक्टिव आप इसमें देख सकते हैं। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड एजुकेशन ऑफ पीस। इसकी ज़रूरत क्या ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। टू इनेबल, पॉइंट नंबर 2, टू इनेबल देम टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज़ विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। जैसा कि इंडिया एकदम डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे बहुत इट इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी, यहाँ पे बहुत सारी भाषाएँ हैं, बहुत सारी बोलियाँ हैं, यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी बोलियां हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। पूरा रिच कल्चर है, उसके बीच में जो क्या क्या डिफरेंट टाइप के कल्चर्स हैं, उसका क्या रिलेशनशिप है, उसमें कल्चर और ह्यूमन वैल्यूज़ का क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में है। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो टू मेक देम एबल टू अंडरस्टैंड द अप्रोचेज एंड मैथडोलॉजी ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड पीस एजुकेशन। ठीक है, इसकी मैथडोलॉजी अप्रोचेस के बारे में जानना चाहिए आपको। टू ओरिएंट देम विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद द रेफरेंस टू इंटरनेशनल एंड नेशनल प्रोविजंस। तो यहाँ पे इंटरनेशनल और नेशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, यहाँ पे चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, टू मेक देम रियलाइज द रोल ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एंड टीचर एजुकेशन इन वैल्यू एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर पीस एंड वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। चलिए अब कंटेंट की तरफ देखते हैं, इसके एनालिसिस करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या करना है। तो जैसा कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है, आपका ये सब्जेक्ट भी 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। इसमें देखिए फर्स्ट यूनिट में देखते हैं इसमें वैल्यू क्या है। वैल्यू से ही स्टार्ट किया है, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन की वैल्यू की मीनिंग क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इंडियन कॉन्सेप्ट, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, इसकी ऑब्जेक्टिव टाइप्स, मतलब सारी बेसिक चीज़ें जो एक टॉपिक के बारे में होती है, उसकी नीड है, इंपॉर्टेंस है, ये सब है। फिर दूसरा यूनिट आपका है वो पीस एजुकेशन के बारे में। पीस एजुकेशन का सेम चीज़, क्या ऑब्जेक्टिव है, नीड क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इंडियन कॉन्सेप्ट क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है। तो इंडियन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बस ये आपको वही चीज़ को इंडिया के रेफरेंस में लिखना है, उसी चीज़ को आप वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से आपको लिखना है। और पॉइंट नंबर 3 में आपको वैदिक कॉन्सेप्ट ऑफ पीस दिया है, इंडियन फिलॉसफी पीस दिया है, वेस्टर्न फिलॉसफी दिया है, सेम चीज़ हो गई। काफ़ी सारी चीज़ें यूनिट 2 और यूनिट 3 में इसमें कॉमन है। इंडियन कल्चर एंड लाइफ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पीस। पॉइंट नंबर 4 में आपका दिया है मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ वैल्यू एंड पीस इनकल्केशन, रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, टीचर्स, पेरेंट्स, रिलीजियस हेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जितने भी तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रोल क्या है, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन में उनका रोल क्या है, ये है। वैल्यू ओरिएंटेशन इन टीचर एजुकेशन, रोल ऑफ टीचर एजुकेशन इन प्रमोटिंग वैल्यू एजुकेशन, मतलब कि हम टीचर हैं, हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमें क्यों पढ़ना चाहिए ये सब्जेक्ट, वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ स्टडिंग दिस सब्जेक्ट, ये है इसमें। इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज फॉर द असेसमेंट ऑफ वैल्यू इनकल्केशन। पॉइंट आपका यूनिट 5 में दिया है, इसमें दिया है कि जितने भी अब तक एजुकेशन कमीशंस हैं, देखिए अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि ये जो आपका यूनिट 5 है ये इंटर रिलेटेड है। किससे इंटर रिलेटेड है, जो आपका सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन। जैसा कि मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन। तो अगर आप वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ये आपका पॉइंट यूनिट ऐसे ही आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसमें जितने भी कमीशंस हुए हैं जब उनकी रिकमेंडेशंस आप पढ़ेंगे तो उसमें वैल्यू एंड पीस के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं वही आपको इस यूनिट में इलैबोरेट करके लिखना है। ठीक है,
तो यहाँ पे वही चीज़ है कि रिकमेंडेशंस ऑन वैल्यू एजुकेशन बाय वेरियस एजुकेशन कमीशंस, जैसे कि आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1984 है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 है, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 जिसको कोठारी कमीशन भी कहते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 है, और यहाँ पे 1992 है। उसके बाद अभी इसमें अगर आपको ऐड करना है तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें वैल्यू एंड पीस एजुकेशन के बारे में क्या बोला गया वो आपको लिखना चाहिए। रिलीजन एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन वेलिंग, इसमें हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म एंड इस्लाम, इसके बारे में बात की गई है। वैल्यू एज इंस्ट्रेंज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये पूरे सिलेबस में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपकी कोरिलेटेड है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, उसमें आपको बिल्कुल बेसिक लिखना है, वैल्यू क्या होता है, पीस क्या होता है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी बुक की रिकमेंडेशन है, आप चाहें तो इसमें से भी कोई बुक ले सकते हैं, जबकि ये बुक मैंने भी सर्च किया अमेजन पे कहीं अवेलेबल नहीं दिख रही हैं। कुछ एक बुक अगर अवेलेबल है तो उनकी प्राइस रेंज काफ़ी हाई है, तो मुझे नहीं लगता है कि एक सब्जेक्ट के लिए आपको इतना हाई प्राइस वाला बुक ख़रीदना चाहिए। और मैंने सर्च किया है तो मुझे 2 PDF फ्री में मिली है। एक PDF पूरी वैल्यू एजुकेशन पे है, एक PDF पूरी पीस एजुकेशन पे है, और उसको मैंने अपने टेलीग्राम लिंक में ऑलरेडी शेयर कर दिया है। और उसके बाद गूगल ड्राइव का जो लिंक है उसमें भी सेमेस्टर 1 के नाम से है, उसमें भी सारी बुक्स शेयर कर चुकी हैं, इंक्लूडिंग ये दोनों। और उसके बाद अगर आपको बुक लेनी है तो अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, मूल्य एवं शांति शिक्षा के नाम से। अमेज़न पे ये अवेलेबल है, आपको ये विद्यार्थी पुस्तक मंदिर पे भी मिल जाएगी, जैसा कि मेरी रिकमेंडेशन में आप 20% वहाँ डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, और वहाँ पे भी मिल जाएगी। और इंग्लिश मीडियम में बुक आई थिंक वो अभी अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी नया सिलेबस अगर कहीं भी चेंजेस होते हैं तो अगर उनको फिर नई बुक लॉन्च करनी होती है, डेफिनेटली इट टेक्स टाइम। तो मैं ये कहूँगी कि बुक के लिए बहुत जल्दबाजी मत करिए कि आपको गए हैं तो आपको कोई ना कोई ऐसी कोई भी बुक उठा के ला दी, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, उससे आपका क्वालिटी, आपकी कंटेंट की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाएगी। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब तक फ्री PDF है, जैसे अभी आपका यूनिट 1 है, जो भी फ्री PDF में अवेलेबल है वो पढ़िए। तो चलिए मैं आपको थोड़ा बिना कुछ देर के दिखा देती हूँ कौन कौन से फ्री PDF हैं। देखिए जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है वैल्यू एजुकेशन, मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। ये त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में यहाँ MA एजुकेशन के 3rd सेमेस्टर में ये बुक वहाँ की एक बुक है। इसमें देखिए आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू वगैरह काफ़ी दिया है। फिर उसमें मॉरल डेवलपमेंट में प्याजे कोलबर्ग की भी थ्योरी दी हुई है, ये तो आपको सीटेट वगैरह में आता ही है, सब कुछ आता है। जैसे अगर कहीं वैल्यू की बात हो रही है, वैल्यू एजुकेशन से कोई आपको क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसमें एग्जांपल भी दे सकते हैं। प्याजे की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी का एग्जांपल दे सकते हैं, कोहलबर्ग की थ्योरी का एग्जांपल दे सकते हैं। इससे आपका क्वालिटी बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी राइटिंग स्टाइल बहुत बढ़िया हो जाएगी। और इसमें यहाँ पे वैल्यू के बारे में सब कुछ दिया है। देखिए यूनिट 4 में देखिए ह्यूमन राइट एजुकेशन की बात की गई है, इंटरनेशनल फोरम में क्या क्या चीज़ें हैं ह्यूमन राइट से रिलेटेड ये भी दिया है। यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी देखिए बात की गई है। मैं आपको यहाँ देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात की गई है। फिर यहाँ पे करिकुलम का डेवलपमेंट की भी बात की गई है, यहाँ पे को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ की भी बात की गई है। ठीक है, अब इसी में जैसे ये वैल्यू एजुकेशन के नाम से बुक है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत पीस के बारे में दिया है। इसी तरह जो पीस एजुकेशन की PDF उसमें थोड़ा बहुत वैल्यू के बारे में दिया। अब यहाँ एम ऑफ पीस एजुकेशन, सब कुछ बेसिक एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए नहीं हाँ, उसके बाद आप बहुत डिटेल में देखना चाहते हैं कि हर यूनिट के अंदर क्या है, तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। ठीक है, इस बुक में वैल्यू एजुकेशन के नाम से तो काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएगी, आपको कहीं से ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि आपको नोट्स पूरा बुक का राइटअप करना है आपको कॉपी में लेके, ऐसा नहीं है। पॉइंट बुलेट में करके छोटा छोटा लिखिए, उसके अंदर इलेबोरेट करके लिखिए। अब आपको मैं दिखा देती हूँ पीस एजुकेशन वाला PDF मैं दिखा देती हूँ। देखिए ये NCERT का PDF है, NCERT की बुक है। नीचे देखिए लिखा हुआ है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT की बुक से बेहतर तो कोई बुक ही नहीं है, ऑलरेडी बुक है, फॉरेन ऑथर्स की बुक है बहुत सारी, बट मतलब इंडिया में NCERT को बेस्ट मानते हैं। आप सीटेट वगैरह के लिए NCERT ही पढ़ते हैं। सॉरी फॉर दैट मच डिस्टर्बेंस हियर। देखिए अब इसमें है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं PDF को इंक्लूड करूँगी अपनी वीडियोस में, बट काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो PDF को ये है कि कम से कम उन्हें आइडिया तो रहेगा क्या क्या। अब देखिए पीस एजुकेशन का ये PDF, इसमें पीस एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, ह्यूमन राइट, आपका पेडागोजी फॉर पीस एजुकेशन भी दिया हुआ है इसमें, और पीस एजुकेशन इन टीचर एजुकेशन करिकुलम, जो कि अभी मैंने आपको सिलेबस में दिखाया है। नेशनल इंटीग्रेशन अंडरस्टैंडिंग पीस एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पीस, लर्निंग टू लिव टुगेदर। लर्निंग टू लिव टुगेदर पे हम लोग को मिला था लिखने के लिए, असाइनमेंट मिला था लिखने के लिए।
तो तब मुझे ये सब रिसोर्सेज के बारे में पता ही नहीं था। अब देखिए आप हर मतलब ये पूरी बुक है, PDF है, फ्री अवेलेबल है, आपको कुछ नहीं करना है। अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि आपको लोग को दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि अभी बुक से कैसे आप नोट्स बनाएं, कैसे PDF से नोट्स बनाएं। तो इलेबोरेटेड नोट्स नहीं बनाना है आपको, ऐसा नोट्स बनाना है देन टू द पॉइंट लिखना है, कुछ कोट्स लिखना है ताकि वो लास्ट मिनट पे आप रिवीजन कर सके। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सब कुछ PDF, जैसे इराक भरूचा जी की बुक है एनवायरनमेंट की, पूरा फ्री PDF है। पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी की PDF है। सारी PDF ड्राइव पे सेव है, सारी PDF टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी मैंने पिन पोस्ट में है। और कोई भी कन्फ्यूज़न है आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। मैं फ्री हुई तो मैं रिप्लाई करूँगी, नहीं तो अदर मेंबर्स रिप्लाई करेंगे। मेरी कोशिश रहती है कि मैं रिप्लाई करूँ। तो हाँ, ये हो गया पीस एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन। कोई बुक की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो PDF से लोग नहीं पढ़ पाते उनके लिए बुक चाहिए। मैं नहीं पढ़ पाती, मुझे बुक चाहिए। थोड़ा बहुत मैं PDF से ही पढ़ लेती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि पूरा मैं पढ़ पाऊँ। और मैं खुद नोट्स बनाने में आई बिलीव इन मेकिंग नोट्स, although I don't find much time to make it, but still I have made little bit of rough notes which I won't be able to share it here because वो मेरे rough notes हैं, तो थोड़ा सा है प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये भी आज के इस वीडियो में मैंने इसको कवर किया है। और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं। अगर नहीं होंगे तो मैं कहीं से ढूंढ के आपको ला के दूँगी, नहीं मिलेंगे तो फिर बुक कुछ बताऊँगी, कुछ ना कुछ जो मेरी तरफ से हेल्प हो सके कि मैं आप लोगों का ज़रूर कोशिश करूँगी, प्रयास करूँगी। क्योंकि नया सब्जेक्ट है, बहुत सारे टीचर्स कन्फ्यूज़ हैं, बच्चे कन्फ्यूज़ हैं। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कब एग्ज़ाम होता है, कैसे होता है, कौन से पैटर्न पे होता है, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। मेरी रिक्वेस्ट है, जस्ट स्टार्ट टुडे, स्टार्ट स्टडिंग। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द बेस्ट यू कैन डू राइट नाउ, राइट। सो ऐसे सब्जेक्ट पढ़िए कि वो एकदम आपको बस स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी एक साथ में तो आप 5 सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, कोई नहीं पढ़ सकता, हम भी नहीं पढ़ सकते। तो आप स्टार्ट करिए उस सब्जेक्ट को पढ़ना, किसी भी एक सब्जेक्ट को उठाइए, पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। यूनिट वाइज एक यूनिट धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट बनाइए कि आज चलो हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इसकी आज 1 यूनिट ख़त्म करेंगे। बस उठाइए 1 यूनिट, कोई बुक उठाइए, PDF उठाइए। कहीं नहीं मिलता है तो गूगल पे तो है, गूगल तो सर्च करिए। कहीं अगर नहीं मिलता है, मान लीजिए एक बुक आपने ली, नॉलेज एंड करिकुलम की एक बुक ली, उसमें कोई 1 यूनिट नहीं मिल रहा है। अब आप परेशान हो जाते हैं कि क्या करें, कैसे करें। गूगल पे सर्च करिए, उस यूनिट पे बहुत सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे गूगल पे। छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो जो भी मुझे लगता है कि जो मैंने किया अपने टाइम पे, मुझे बुक नहीं पता थी तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों की जो भी हेल्प कर दूँ। तो अभी आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी इफ़ेक्टिव वे ऑफ राइटिंग इन एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स, हाउ टू स्कोर गुड इन एक्सटर्नल एग्ज़ाम। मतलब लिखते तो सब हैं और आपको अच्छा कैसे लिखना है, अच्छा स्कोर कैसे करना है, क्योंकि 30 नंबर तो आपका इंटरनल है, ठीक है। उस 30 नंबर में आप असाइनमेंट्स वगैरह भी लिखेंगे, असाइनमेंट तो सारे बच्चे लिखेंगे, आप एक्स्ट्रा क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि वो 30 नंबर आपके एग्ज़ामिनर, आपके टीचर देंगे, वहाँ पे प्रोफेसर देंगे, ठीक है। उसमें आप 28, 27 कैसे भी मिल जाए, लेकिन अब ज़्यादा नंबर 30% ये हो गया, ज़्यादा आपका रोल तो एक्सटर्नल का है ना 70%। तो एक अगला वीडियो उसके बारे में होगा। तो अभी इस वीडियो को इतना ही तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर जेन्युइनली वीडियो अच्छा लगता हो और मेरे पढ़ाने का स्टाइल जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो समझ में आता हो लिटरली, तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। और ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं प्रेस करते हैं तो मेरी कोई वीडियो की रिकमेंडेशन जाएगी, किसी की नहीं जाएगी, और इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस भी हो सकती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।